साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका। साथियों एक और बेहतरीन प्रैक्टिस सेट के साथ मैं उपस्थित हूँ। आज के प्रैक्टिस सेट में संत काव्य से संबंधित 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा होगी। सभी प्रश्न बहुत ही चुनिंदा हैं, आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्नों को ध्यान से देखिए, वीडियो को पूरा देखिए। जो भी साथी चैनल पर पहली बार हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए जुड़ते हैं आज की चर्चा से। देखते हैं आज के प्रैक्टिस सेट का पहला महत्वपूर्ण प्रश्न। आज के प्रैक्टिस सेट का पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, कबीर की उलट बांसियों में कौन सा रस प्रमुख है? बहुत ध्यान से देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। कबीर की उलट बांसियों में कौन सा रस प्रमुख है? वियोग, करुण, शांत, अद्भुत। तो यहाँ सही उत्तर क्या है साथियों? यहाँ सही उत्तर है विकल्प संख्या 4, अद्भुत रस। कबीर की उलट बांसियों में अद्भुत रस की प्रमुखता होती है। साथियों जब सीधे सीधे बात को न कहकर घुमा फिरा कर उलट कर कविता के माध्यम से अथवा व्यंजना के द्वारा बात कही जाए तो उसको उलटबांसी कहा जाता है। कबीर संत कवियों में विशेष रूप से कबीर ने उलटबांसियाँ लिखी हैं। ठीक है, तो बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है, श्रृंगार रस के घोर विरोधी संत कवि थे। श्रृंगार रस के घोर विरोधी संत कवि थे मलूक दास, कबीर दास, सुंदर दास और रैदास। तो यहाँ सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 3 आपका। सुंदर दास श्रृंगार रस के घोर विरोधी संत कवि थे। सुंदर दास दादू दयाल के शिष्य थे। सुंदर दास निर्गुण मार्गियों में एकमात्र संत हैं जो सुशिक्षित थे, अर्थात व्याकरण की रीति नीति से ये परिचित थे। ठीक है, इनकी दो रचनाएं इसकी पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी, सुंदर विलास और ज्ञान समुद्र। ये दोनों आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। सुंदर ग्रंथावली नाम से इनका संकलन पुरोहित हरिनारायण शर्मा ने किया है। यह भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है, नोट कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 3, विठोबा का भक्त किसे कहा जाता है? विठोबा का भक्त किसे कहा जाता है? रहीम, सूरदास, मीराबाई, नामदेव। तो यहाँ सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 4, नामदेव। संत नामदेव को विठोबा का भक्त कहा जाता है। संत नामदेव विठोबा खेचर को उन्होंने अपना गुरु माना है। विठोबा खेचर किसके गुरु? संत नामदेव के। इसीलिए संत नामदेव को विठोबा का भक्त कहा जाता है। नामदेव का महाराष्ट्र में बहुत प्रसिद्ध जो है ये पंथ है वारकरी पंथ, वारकरी संप्रदाय, जिसको वारकरी संप्रदाय से भी फेमस है। ये आज भी बहुत ही जीवित अवस्था में है वारकरी संप्रदाय। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे साथियों, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 कहा है, बहुत अच्छा प्रश्न है ये, निम्न में कौन सी प्रवृत्ति संत काव्य की नहीं है? गुरु की महत्ता, रहस्यवादी भावना, वर्ण व्यवस्था को प्रोत्साहन, बाह्य आडंबरों का विरोध। तो इसमें कौन सा ऐसा है जो संत काव्य की विशेषता नहीं है? वो है साथियों सही उत्तर विकल्प संख्या 3, वर्ण व्यवस्था को प्रोत्साहन जो है संत काव्य में नहीं दिया गया है। बाकी तीनों विशेषताएं संत काव्य की हैं। गुरु की महत्ता का भी प्रतिपादन किया गया है, रसवादी भावना भी इनकी रचनाओं में है, और बाह्य आडंबरों का तो इन्होंने बहुत ही मुखर विरोध किया है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है साथियों, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, पंक्ति किस कवि की है? अब आप अवगत होंगे कि इसकी अगली लाइन क्या है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए, सबके दाता राम। तो स्पष्ट है कि यह किसकी पंक्ति है? यह मलूक दास की पंक्ति है। सही उत्तर है विकल्प संख्या 1, मलूक दास। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न साथियों। प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है, कौन ज्ञान मार्गी शाखा के कवि नहीं है? इस तरह के प्रश्न प्रायः घुमा फिरा के पूछे जाते हैं, बहुत बार पूछे गए हैं। कौन से ज्ञान मार्गी शाखा के कवि नहीं हैं? कौन जो है संत काव्य से संबंधित नहीं है? कौन निर्गुण मार्गी कवि नहीं है? इस तरह से करके पूछा जाता है। तो इसमें आपको जानना जरूरी है। कबीर, कुतुबन, रैदास, दादू। सही उत्तर इसमें क्या है? इसमें सही उत्तर है विकल्प संख्या 2, कुतुबन।
साथियों कुतुबन ज्ञान मार्गी शाखा के कवि नहीं हैं, बल्कि ये प्रेम मार्गी यानी सूफी काव्य धारा से संबंधित हैं। अवधी भाषा में इनकी बहुत प्रसिद्ध रचना है मृगावती, परीक्षाओं में बहुत पूछी जाती है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 कह रहा है निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? दादू दयाल, हरिदास, गरीबदास, सुंदरदास। तो सही उत्तर इसका साथियों विकल्प संख्या 2 हरिदास। निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक हरिदास हैं। हरिदास के द्वारा रचित ग्रंथ है सिद्धांत के पद। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 8। दोहा चौपाई में लिखित पदों को क्या कहते हैं? रामायणी, पद, साखी, बावनी। तो इसका सही उत्तर क्या साथियों? इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 1 रामायणी। दोहा चौपाई में लिखित पद को रामायणी कहा जाता है। साथियों यहाँ मैं आपको एक बार पुनः स्मरण कराना चाहूँगा कि प्रायः परीक्षा देकर जब आप निकलते होंगे, या हम भी ऐसा, हमारे साथ भी ऐसा होता था, तो कई बार ये लगता था कि कई सरल प्रश्न गलत हो गए। और यहाँ प्रैक्टिस सेट में कई बार आप देखते होंगे कि अनावश्यक सर ने इन प्रश्नों को शामिल किया है, ये तो बहुत सरल हैं। तो यही सरल प्रश्न जो हैं वो परीक्षाओं में जब हम गलत करके निकलते हैं, उस समय हमें बड़े अपराध बोध होता है। तो इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि जो भी आपको प्रश्न बहुत सरल लगते हों उनको भी ध्यान से देखिए। प्रायः यहीं हम धोखा खा जाते हैं और 1-2 प्रश्न से हमारा चयन नहीं हो पाता, इसलिए सरल प्रश्नों को भी बहुत ध्यान से देखने की ज़रूरत है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, जुड़ते हैं प्रैक्टिस सेट से, देखते हैं प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 कह रहा है कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है, किसका विचार है ये? रामचंद्र शुक्ल, राहुल सामकृत्यायन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, गोविंद त्रिगुणायत। तो सही उत्तर इसका साथियों विकल्प संख्या 1 रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 10 कवियों के जन्म का सही कालक्रम है। अब इस तरह के प्रश्न, जैसा भी मैंने चर्चा की पहले, कि इस तरह के प्रश्नों में अगर एक छोटी सी भी मिस्टेक आप कर दिए तो प्रश्न गलत हो जाते हैं। और मैं आपको बताऊंगा कि ये असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, तो आप समझ सकते हैं कि बड़ी परीक्षा का प्रश्न है ये। कबीर, सूर, तुलसी, जायसी आप सबसे परिचित हैं। कई बार एक छोटी सी मिस्टेक से ये प्रश्न गलत हो जाते हैं, तो बहुत ध्यान से इनका क्रम लगाना जरूरी है। सबसे पहले कौन आते हैं? कबीरदास, इनका जन्म 1398। सूरदास उसके बाद नंबर 2 पर 1478 ईस्वी इनका जन्म। उसके बाद मलिक मोहम्मद जायसी 1492 ईस्वी इनका जन्म। फिर तुलसीदास 1532 ईस्वी इनका जन्म। तो क्रम क्या बनेगा? कबीर, सूर, जायसी, तुलसी। सही उत्तर विकल्प संख्या 4 कबीर, सूर, जायसी, तुलसी। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 कह रहा है भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, वह वाणी के डिक्टेटर थे। यह प्रश्न बहुत बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। टीजीटी में, पीजीटी में, असिस्टेंट प्रोफेसर में, जीडीसी परीक्षा 2017 में भी ये प्रश्न पूछा गया था। तो इनका जो है यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, वह वाणी के डिक्टेटर थे। किसका कथन है? रामचंद्र शुक्ल, रामकुमार वर्मा, परशुराम चतुर्वेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो सही उत्तर क्या है साथियों? इसका सही उत्तर विकल्प संख्या 4 हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 12 मध्यकालीन संत काव्य पर निम्नलिखित में किसका प्रभाव नहीं है? ये अच्छा प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न है। मध्यकालीन संत काव्य पर किसका प्रभाव नहीं है? नाथ साहित्य, उपनिषद, अद्वैत दर्शन, जैन साहित्य। तो इसमें सही उत्तर साथियों विकल्प संख्या 4 जैन साहित्य। जैन साहित्य का प्रभाव संत काव्य पर नहीं है, बाकी तीनों का देखता है। ठीक है ना, पढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 कह रहा है कबीर ने अपने निर्गुण पंथ में वह कौन सा तत्व शामिल किया जिसका नाथ पंथ में अभाव था? भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व, रागात्मक तत्व से रहित साधना, हृदय पक्ष शून्य सामान्य अंतः साधना का मार्ग, तांत्रिक विधान। तो यहाँ सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 1 भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व कबीर ने
अपने निर्गुण पंथ में शामिल किया जिसका नाथ पंथियों में अभाव था। ठीक है, तो बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 कह रहा है, नानक देव की रचना नहीं है, गुरु नानक देव की रचना नहीं है ग्रंथ साहिब, आस दीवार, रहिरास, सिद्धांत पंचमात्रा। तो इसमें सही उत्तर क्या है साथियों? इसमें सही उत्तर है विकल्प संख्या 4। ये सिद्धांत पंचमात्रा गुरु नानक देव की रचना नहीं है। गुरु ग्रंथ साहिब, आस दीवार, रहिरास, सोहिला, जपुजी, ये सब गुरु नानक देव की रचनाएं हैं। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 कह रहा है, रैदास के पद किस धर्म ग्रंथ में संकलित हैं? बहुत अच्छा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। रैदास के पद किस धर्म ग्रंथ में संकलित हैं? बाइबिल, गुरु ग्रंथ साहिब, श्रीमद् भागवत गीता, कुरान। तो यहाँ सही उत्तर है विकल्प संख्या 2, गुरु ग्रंथ साहिब। रैदास के पद गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या 16 कह रहा है, ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार न करने वाला दर्शन कौन सा है? द्वैताद्वैत, चार्वाक दर्शन, बौद्ध दर्शन, विशिष्टाद्वैत। तो यहाँ सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 2, चार्वाक दर्शन। ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार न करने वाला दर्शन कौन सा है? चार्वाक दर्शन है। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 17 साथियों। प्रश्न संख्या 17 कह रहा है, दादू पंथ का प्रधान पीठ दादू द्वारा कहाँ स्थित है? अहमदाबाद, नराना, आमेर, सांगानेर। तो सही उत्तर इसका है साथियों विकल्प संख्या 2, नराना। दादू पंथ का प्रधान पीठ दादू द्वारा, नराना, इसको कहीं कहीं नारायणा भी कहते हैं। नारायणा ये राजस्थान में पड़ता है, वहाँ पर दादू द्वारा स्थित है, नराना या नरेना में। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 18। प्रश्न संख्या 18 कह रहा है साथियों, संत रज्जब द्वारा दादू दयाल की रचनाओं का संकलन किस नाम से किया गया? सब्बंगी, ज्ञान समुद्र, ज्ञान बोध, अंगबधु। ठीक है, तो इसमें सही उत्तर क्या है साथियों? सही उत्तर इसमें विकल्प संख्या 4, अंगबधु। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। संत रज्जब द्वारा दादू दयाल की समग्र रचनाओं का संकलन अंगबधु नाम से किया गया। ठीक है, पढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 19। प्रश्न संख्या 19 कह रहा है, भेदा भेदवादी दार्शनिक विचारधारा से संबंधित संत हैं? गुरु नानक, मलूक दास, कबीर, दादू दयाल। तो इसमें सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 1, गुरु नानक। भेदा भेदवादी दार्शनिक विचारधारा से संबंधित संत हैं गुरु नानक। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 20। प्रश्न संख्या 20 कह रहा है, कौन सा संत रामानंद का शिष्य नहीं है? कबीर, धर्मदास, सेन, पीपा। ऐसे प्रश्न बहुत प्रायः जल्दबाजी में गलती इनमें हो जाती है। मैं जो आपको बता रहा हूँ किस तरह के प्रश्न हम गलत करते हैं परीक्षाओं में। कौन सा संत रामानंद का शिष्य नहीं है? कबीर, धर्मदास, सेन, पीपा। तो यहाँ सही उत्तर है क्या साथियों? यहाँ सही उत्तर विकल्प संख्या 2, धर्मदास। अब धर्मदास किसके शिष्य थे? धर्मदास रामानंद के शिष्य नहीं थे, ये कबीरदास के शिष्य थे। धर्मदास ने ही कबीर की वाणियों का संग्रह बीजक नाम से किया है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 21। कबीर का हठ योग किस साहित्य से प्रभावित है? सिद्ध एवं नाथ साहित्य, जैन साहित्य, सूफी काव्य, अपभ्रंश साहित्य। तो इसमें सही उत्तर क्या है साथियों? इसमें सही उत्तर विकल्प संख्या 1, सिद्ध एवं नाथ साहित्य। ठीक है, देखेंगे प्रश्न संख्या 22। प्रश्न संख्या 22 यह भी बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। दुर्गा सप्तशती का चंडी चरित्र नाम से किसने हिंदी अनुवाद किया था? दुर्गा सप्तशती का चंडी चरित्र नाम से किसने हिंदी अनुवाद किया था? गोविंद सिंह, अंगद देव, अमरदास, गुरु नानक। तो इसमें सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 1, गुरु गोविंद सिंह। दुर्गा सप्तशती का चंडी चरित्र नाम से हिंदी अनुवाद गुरु गोविंद सिंह ने किया था। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं प्रश्न संख्या 23 साथियों।
प्रश्न संख्या 23 कह रहा है, पंचगंगा घाट में कबीर किसके पैरों के नीचे पड़े थे? शंकराचार्य, वल्लभाचार्य, रामानंद, मध्वाचार्य। तो सही उत्तर इसका साथियों है विकल्प संख्या 3, रामानंद। पंचगंगा घाट पर कबीर रामानंद के पैरों के नीचे पड़े थे। ऐसा कहा जाता है कि रामानंद के पैर जब कबीर के ऊपर पड़े तो उनके मुख से राम राम शब्द निकला, जिसको कबीर ने गुरु मंत्र मानकर रामानंद को अपना गुरु मान लिया था। वह रामानंद के शिष्य हो गए थे। ठीक है, तो बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 24 साथियों। बहुत अच्छा प्रश्न है भी। कबीर के बीजक पर रची गई तिर्जा टीका किसकी है? तिर्जा टीका जो कबीर के बीजक पर लिखी गई है, ये किसकी है? पूरन दास, जगजीवन दास, भगवान दास, पलटू साहब। तो इसमें सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 1, पूरन दास। सही उत्तर विकल्प संख्या 1, पूरन दास। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 25। प्रश्न संख्या 25 कह रहा है साथियों, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती पंक्ति के रचनाकार हैं। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती जाकी ज्योति बरय दिन राती। इस पंक्ति के कौन रचनाकार हैं? नानक देव, कबीर, रैदास, दादू दयाल। तो सही उत्तर इसका है साथियों विकल्प संख्या 3, रैदास। ठीक है, तो आज के प्रैक्टिस सेट में 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपने देखा। ये सब प्रश्न संत काव्य धारा से संबंधित थे। उम्मीद करता हूँ कि ये संकलन आपको पसंद आया होगा। चैनल से जुड़े रहिए, सफलता की ओर एक एक कदम बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और बेहतरीन प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।